दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर रनर्स इसलिए नहीं थकते क्योंकि उनके लेग्स कमजोर हैं, बल्कि इसलिए थकते हैं क्योंकि वे सांस गलत ले रहे होते हैं, तो शायद आपको यह थोड़ा सा अजीब लगे। लेकिन स्पोर्ट्स साइंस हमें एक सरप्राइजिंग बात बताती है दोस्तों, हमारी परफॉर्मेंस को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस नियंत्रित करता है। यानी कि कई बार हम जितनी तेज सांस लेते हैं उतना ही जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन को सही तरीके से मसल्स तक पहुंचा ही नहीं पाती। आज इस वीडियो में हम ब्रीदिंग का पूरा साइंस समझेंगे, कैसे लंग्स काम करते हैं, CO2 क्यों जरूरी है, एलीट रनर्स की ब्रीदिंग इतनी काम क्यों रहती है, और कौन कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी ब्रीदिंग को इतना एफिशिएंट बना सकते हैं कि 1600 मीटर हो या 5 किलोमीटर हो या 10K रन हो, हाफ मैराथन हो या फुल मैराथन हो, हर डिस्टेंस में आपकी स्टेमिना और स्पीड दोनों बेहतर हो जाएं। और मैं आपको कुछ ऐसी ब्रीदिंग ड्रिल्स भी बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप रोज प्रैक्टिस करें तो कुछ ही हफ्तों में आपको महसूस होगा कि वही दौड़ जो पहले आपको तोड़ देती थी, अब आप उसे ज्यादा काम, ज्यादा शांति से और कंट्रोल्ड तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों आप सच में अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद शायद आप अपनी सांस को कभी पहले जैसा नहीं समझोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच, रनिंग कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, और आपका स्वागत है माइंड फिट चैनल में। यहां हम चला रहे हैं एक विशेष नॉलेज सीरीज मिशन मैराथन, जिसमें हम रनिंग को सिर्फ दौड़ने की क्रिया नहीं दोस्तों, बल्कि साइंस, डिसिप्लिन और मेंटल मास्टरी के रूप में समझाते हैं। इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ब्रीदिंग, पेसिंग, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिकवरी और माइंडसेट, ये सभी मिलकर एक रनर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं या बिगाड़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। चाहे आप 1600 मीटर के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, 5K या 10K में अपनी टाइमिंग सुधारना चाहते हो, या मैराथन और अल्ट्रा डिस्टेंसेस की ओर आप बढ़ रहे हो, यहाँ आपको दोस्तों रनिंग के हर पहलू की गहराई से समझ मिलेगी। आज सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग के बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। दोस्तों पहले यह समझिए कि ब्रीदिंग का काम सिर्फ हवा अंदर लेना नहीं है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा लंग्स में जाती है, जहां लाखों छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई की वॉल्स के आसपास दोस्तों कैपिलरीज होती हैं, बहुत पतली ब्लड वेसल्स जहां ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से जुड़ जाती है। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के माध्यम से मसल्स तक पहुंचता है, मांसपेशियों तक पहुंचता है। पर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ATP यानी कि एनर्जी बनाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और गैस इक्वली इंपॉर्टेंट है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों बचपन से हमें बताया जाता है CO2 एक वेस्ट गैस है जिसे जल्दी बाहर निकालना चाहिए, लेकिन फिजियोलॉजी हमें कुछ और बताती है। CO2 वास्तव में ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का रेगुलेटर है। इस फिनोमेनन को साइंस में बोर इफेक्ट कहा जाता है। जब ब्लड में CO2 का लेवल सही होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मसल्स और टिश्यूज में आसानी से रिलीज करता है। लेकिन जब आप बहुत तेज और शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे यानी कि हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, तो CO2 का लेवल जो है वो गिर जाता है और ऑक्सीजन आपके सेल्स तक एफिशिएंटली रिलीज नहीं हो पाती। यानी आप ज्यादा सांस ले रहे होते हैं लेकिन बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी की मिल सकती थी। यहाँ एक और फैसिनेटिंग फैक्ट दोस्तों यह है कि ब्रीदिंग ड्राइव ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि CO2 के बढ़ने से ट्रिगर होती है। ब्रेन स्टेम में कीमो रिसेप्टर्स CO2 लेवल्स डिटेक्ट करते हैं और ब्रीदिंग रेट रेगुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी CO2 टॉलरेट करना सीख जाए तो आपकी ब्रीदिंग नेचुरली स्लोअर और डीपर हो सकती है। यही एंड्योरेंस एथलीट्स की खासियत होती है दोस्तों, जो लोग बड़े एथलीट्स होते हैं। अब समझिए कि क्यों एलीट रनर्स की ब्रीदिंग शांत होती है, काम होती है। दोस्तों एलीट रनर्स को देखकर आप नोटिस करेंगे कि वे हाई स्पीड पर भी रिलेटिवली काम ब्रीदिंग रखते हैं। रिसर्च दिखाती है कि ट्रेंड एंड्योरेंस एथलीट्स में टाइडल वॉल्यूम यानी कि हर सांस में हवा की मात्रा ज्यादा होती है, ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, CO2 टॉलरेंस अधिक होती है, यानी कि वे शैलो रैपिड ब्रेथ्स लेने की बजाय डीप एफिशिएंट ब्रीदिंग करते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि फास्ट ब्रीदिंग क्यों प्रॉब्लम है। दोस्तों जब ब्रीदिंग बहुत तेज और शैलो होती है तो कई समस्याएं सामने आती हैं। पहला ये कि इससे CO2 लेवल गिर जाता है जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी इनएफिशिएंट हो जाती है। डायफ्राम फटीग
जल्दी होती है, यानी कि डायफ्राम मसल जो है आपकी थक जाती है और इससे पैनिक रेस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए कई रनर्स कहते हैं कि दम जल्दी फूल जाता है। असल में लंग्स वीक नहीं होते, ब्रीदिंग पैटर्न इनएफिशिएंट होता है। अब जानिए नेसल ब्रीदिंग यानी कि नाक से सांस लेने का एडवांटेज। नाक से सांस लेने का एक बड़ा फायदा यह है कि नोज हवा को फिल्टर करती है पहले और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ऑक्सीजन अपटेक को इंप्रूव करता है। इसीलिए दोस्तों इजी रन्स में नेजल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल होता है। जब आप आराम से दौड़ रहे होते हो उस वक्त मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लेनी है, नाक से सांस छोड़नी है। अब यह भी जानिए कि CO2 टॉलरेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में एक हिडन वेरिएबल होता है CO2 टॉलरेंस। अगर बॉडी थोड़ी देर एलिवेटेड CO2 लेवल्स टॉलरेट कर सके, यानी कि आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा बढ़ गई है, उसको आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है, तो ये ब्रीदिंग को काम बना के रखता है, शांत बना के रखता है और ऑक्सीजन डिलीवरी को एफिशिएंट बनाता है। यही रीजन है कि ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। जब आप ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाते हो जहां पर की ऑक्सीजन कम होती है, वहां पर अगर ट्रेनिंग करते हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन आपको पता है कि कम होती है। जितना आप समंदर तल से ऊपर जाते जाओगे उतना आपको ऑक्सीजन का लेवल कम मिलता जाएगा। इसलिए दोस्तों बॉडी एडेप्टेशन डेवलप कर लेती है अगर वहां ट्रेनिंग करते हो। जैसे इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स और बेटर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ये आपका बढ़ जाएगा अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करोगे तो। अब बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशंस की, कैसे हम अपनी ब्रीदिंग को बेहतर बना सकते हैं। पहला तरीका है ब्रेथ होल्डिंग ट्रेनिंग, CO2 टॉलरेंस की ट्रेनिंग। दोस्तों ब्रेथ होल्डिंग ट्रेनिंग एंड्योरेंस ब्रीदिंग सुधारने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह शरीर को धीरे धीरे बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को टॉलरेट करना सिखाता है। सामान्यतः क्या होता है कि जब हम सांस रोकते हैं तो ब्लड में CO2 बढ़ने लगता है और ब्रेन स्टेम में मौजूद कीमोरिसेप्टर्स इस बदलाव को डिटेक्ट करके ब्रीदिंग अर्ज पैदा करते हैं। आप में सांस लेने की एक इच्छा पैदा होती है। लेकिन जब हम कंट्रोल तरीके से ब्रेथ होल्डिंग ड्रिल्स को करते हैं दोस्तों, तो ये कीमोरिसेप्टर्स धीरे धीरे एडेप्ट होने लगते हैं और बॉडी एलिवेटेड CO2 लेवल्स के साथ भी काम रहने लगती है, शांत रहने लगती है। यानी कि आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा है फिर भी आप घबराते नहीं हो। इस एडेप्टेशन का सीधा फायदा दोस्तों रनिंग परफॉर्मेंस में मिलता है, क्योंकि रेस के दौरान जब ब्रीदिंग हैवी हो जाती है और CO2 टेम्परेरीली बढ़ जाता है, तब ट्रेन्ड रनर पैनिक नहीं करता बल्कि ब्रीदिंग रिदम मेंटेन कर पाता है। एक सिंपल ड्रिल है दोस्तों जिसे मैं भी करता हूँ। लाइट जॉग जब आप करते हो, हल्के से दौड़ते हो, जब आप ज्यादा स्पेस में नहीं दौड़ते, तब आप 8 से 10 कदम या और थोड़ा 15-20 कदम तक भी आप कर सकते हो। सांस को रोक के दौड़ना है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग पर वापस लौट के आना है और कुछ मिनट के बाद इसको दोहराना है। यानी कि आप एक बार में 5 बार ऐसा कर सकते हो। इससे ये होगा कि लंग्स, डायफ्राम और नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल्ड हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में काम करना सीख जाएगा और धीरे धीरे बॉडी की ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका दोस्तों नेजल ब्रीदिंग रन्स, नेचुरल ऑक्सीजन एफिशिएंसी। दोस्तों इजी रन्स के दौरान नेजल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना यानी कि नाक से सांस लेना एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए बेहद उपयोगी ट्रेनिंग टूल है, क्योंकि नाक से सांस लेना ब्रीदिंग को नेचुरली धीमा और गहरा बनाता है। जब आप नाक से सांस लोगे ना, सांस अपने आप गहरी जाएगी। साइंटिफिक स्टडी यह भी दिखाती है दोस्तों कि नेजल पैसेजेस नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है इससे, जो लंग्स में ऑक्सीजन सोखने की क्रिया को सुधारने और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है मसल्स तक ऑक्सीजन डिलीवरी अधिक एफिशिएंट हो जाती है। शुरुआत में दोस्तों नाक से सांस लेते हुए पेस आपको धीमा लगेगा, क्योंकि बॉडी अभी तक शैलो माउथ ब्रीदिंग की आदी होती है। लेकिन कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद डायफ्राम आपका मजबूत होने लगेगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग पैटर्न ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही कारण है कि ज्यादातर एलीट एंड्योरेंस एथलीट इजी रन्स में नोज ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा तरीका है प्राणायाम प्रैक्टिसेस, एंशिएंट साइंस मीट्स मॉडर्न फिजियोलॉजी। दोस्तों ब्रीदिंग कंट्रोल पर हजारों वर्षों से योग परंपरा में गहरा काम किया गया है और आज आधुनिक रिसर्च भी यह स्वीकार करती है कि प्राणायाम प्रैक्टिसेस
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में बेहद ही ज्यादा प्रभावी है। अनुलोम विलोम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के माध्यम से लंग्स की वेंटिलेशन बैलेंस करता है और नर्वस सिस्टम को काम शांत बनाकर रखता है, जबकि भस्त्रिका ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। उज्जयी ब्रीदिंग दोस्तों, जिसे कि योगिक विक्टोरियस ब्रेथ भी कहा जाता है, एयरवेज रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाकर ब्रीदिंग रिदम को कंट्रोल और डीप गहरा बनाती है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हार्ट रेट स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लिनिकल रिसर्च यह दिखाती है कि नियमित प्राणायाम प्रैक्टिस वेगस नर्व एक्टिविटी को बढ़ाती है, लंग फंक्शन को इंप्रूव करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। यही कारण है कि एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए यह ब्रीदिंग एफिशिएंसी और रिकवरी दोनों में मददगार साबित होती है। चलिए अब मैं आपको ये सभी प्राणायाम करके दिखाता हूँ। तो मैं रोज सुबह उठकर 6 प्राणायाम करता हूँ। पहला प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम, आप इसको सीख लीजिए। कुंभक में क्या करना है आपको कि आपको मुंह से सांस लेना है आवाज करते हुए, और उसको पेट थोड़ा सा फूलना चाहिए, पेट में सांस जानी चाहिए, और फिर उसको होल्ड करना है और 8 गिनना है। 8 आप दिल की धड़कनें गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लो करना है, दिल की धड़कन के हिसाब से गिनना है आपको, और उसके बाद मुंह से छोड़ना है। तो मुंह से सांस लेना आवाज करते हुए, और आवाज करते हुए सांस को छोड़ना है। जितना देर तक ले सकते हो, और होल्ड कीजिए, 8 काउंट कीजिए और सांस को छोड़ दीजिए। तो ये पहला था, क्या था? ये है कुंभक प्राणायाम। दूसरा जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम का है। अनुलोम विलोम में क्या करना है आपको, एक नाक दबाना है और दूसरी नाक से सांस लेनी है। जितना डीप ले सकते हैं, स्लो डीप सांस लेनी है, और इसको लगा के फिर इस तरह से छोड़ देना है, राइट। फिर यहां से लेना है और यहां से छोड़ देना है। तो आप 5 बार ऐसा कीजिए। इसके बाद मैं करता हूं कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, सही तरीका क्या है कि सांस को फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, सांस को जोर से छोड़ना है। जैसे समझ लो कि नाक में कुछ आपका लगा है, इसको आप बाहर निकालना चाहते हो, तो कीड़ा घुस गया, कीड़े को उड़ाना है आपको, तो क्या करोगे, जोर से करोगे ना, तो आपका पेट अपने आप जब जोर लगाओगे तो अपने आप अंदर जाएगा। पेट को अंदर नहीं, जैसे बाबा रामदेव करते तो पेट को अंदर, पेट को जोर से अंदर नहीं करना, अपने आप से जाएगा। पेट टाइट होगा आपका, क्योंकि आप जोर लगा के सांस को बाहर फेंक रहे हो। तो ऐसा मैं 50 बार करता हूँ, आपको भी 50 बार करना चाहिए धीरे। इसके बाद भस्त्रिका है। भस्त्रिका में क्या करना है, सांस को लेना है। तो लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि बॉडी को हिलाते हैं, ऐसे नहीं करना है। सांस को जल्दी से लेना है आपको, ठीक है। ये है। इसके बाद उज्जयी प्राणायाम करना है। गले से, थ्रोट से सांस लेनी है आपको, आवाज करते हैं। तो सांस को, नाक से सांस को एक्सहेल करो, बाहर निकालो, और गले से सांस को लो। ऐसा 5 बार कम से कम करो, ठीक है। और लास्ट में आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी बहुत ही जरूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो इसमें क्या करना है कि आपको आंखें बंद करनी है, कान बंद करना है, ठीक है। गहरी सांस लेके रखनी है, और उसको फिर जैसे भंवरे की आवाज होती है ना, वैसी आवाज निकालनी है। अंदर जो टंग है ना, टंग को ऊपर तले से लगा के रखो, ये अंदर ऊपर टच करके सांस लेनी है नाक से, कान बंद करो, तो अंदर पूरी बॉडी में एक गुंजन होगा, गुंजन। तो वो गुंजन जो है आपकी पूरी बॉडी को बहुत शांत बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होती है। 6 प्राणायाम मैं रोज करता हूँ, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इससे पहले मैं शंख भी बजाता हूँ। अगर आपके घर में शंख है तो शंख जरूर बजाएं, शंख बजाने से बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। चौथा तरीका है बोल्ट इंप्रूवमेंट ड्रिल्स। बोल्ट आप समझते हो, ब्रेथ ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। ब्रीदिंग एफिशिएंसी का जो मेजरमेंट बोलते हैं दोस्तों इसको, मेजरमेंट बोलते हैं दोस्तों इसको। ब्रीदिंग एफिशिएंसी को मेजर करने का
बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे ब्रीदिंग एक्सपर्ट पैट्रिक मैक्योन ने पॉपुलर बनाया। पैट्रिक मैक्योन की किताब है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑक्सीजन, कुछ इस टाइप का नाम है उसका। इस टेस्ट का दोस्तों मूल सिद्धांत यह है कि जितनी देर तक आपकी बॉडी हल्की सांस रोकने की स्थिति को आराम से टॉलरेट कर सकती है, उतनी ही एफिशिएंट आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल और CO2 टॉलरेंस होती है। डेली आपको 5 से 10 मिनट के कंट्रोल्ड ब्रेथ होल्ड ड्रिल्स करने हैं। जैसे नॉर्मल एक्सहेल के बाद क्या करोगे, आप कुछ सेकंड तक सांस को रोक के रखोगे और धीरे धीरे ब्रीदिंग को रिज्यूम करोगे, राइट। ये दोस्तों कीमो रिसेप्टर सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं और धीरे धीरे बोल्ट स्कोर बढ़ाते हैं। हायर बोल्ट स्कोर का मतलब है कि रनिंग के दौरान आपकी ब्रीदिंग कामर और डीपर रहती है, जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी अधिक एफिशिएंट होती है। फटीग देर से आता है, यानी कि थकान देर से लगती है। 5वां तरीका है दोस्तों हाइपोक्सिक मास्क ट्रेनिंग, कंट्रोल ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्शन। कुछ एथलीट्स दोस्तों एल्टीट्यूड मास्क या हाइपोक्सिक ट्रेनिंग डिवाइसेस का उपयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य एयर फ्लो रेजिस्टेंस बढ़ाकर ब्रीदिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, मजबूत बनाना होता है। मेरे पास भी रखा हुआ, अभी मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप इसको गूगल में करके देख सकते हो दोस्तों कि किस तरह से मास्क पहन के आप ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपकी क्या है कि CO2 टॉलरेंस कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। दोस्तों ये मास्क वास्तव में ऑल्टीट्यूड कंडीशंस क्रिएट नहीं करते, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, जिससे रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। यानी कि जो मसल्स आपकी सांस लेने में इस्तेमाल होती है वो सारी मांसपेशियां और मजबूत हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च इस विषय पर थोड़ी सी मिक्स्ड है और यह हर रनर के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन कंट्रोल और लिमिटेड यूज ब्रीदिंग मसल ट्रेनिंग के रूप में मदद कर सकता है, खासकर उन एथलीट्स के लिए जो डायफ्राम एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं। यह जान लीजिए दोस्तों कि डायफ्राम स्ट्रेंथ ही ब्रीदिंग का हिडन इंजन है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ब्रीदिंग लंग्स का काम है, लेकिन वास्तव में ब्रीदिंग का मुख्य ड्राइवर डायफ्राम मसल है, जो चेस्ट कैविटी के नीचे स्थित एक डोम शेप्ड मसल होती है और हर सांस के दौरान लंग्स को एक्सपेंड करने का काम करती है। अगर डायफ्राम वीक या इनएक्टिव हो तो ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और लंग्स का केवल ऊपरी हिस्सा ही हवा से भरता है, जिससे ऑक्सीजन एक्सचेंज इनएफिशिएंट हो जाता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेजल ब्रीदिंग ड्रिल्स और ब्रेथ होल्ड ट्रेनिंग डायफ्राम को मजबूत बनाते हैं, जिससे टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि आप ज्यादा ऑक्सीजन को ले पाते हो, ज्यादा हवा खींच पाते हो भीतर, यानी हर सांस में लंग्स में अधिक हवा आपकी बढ़ती है। और यही एफिशिएंसी दोस्तों एंड्योरेंस परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाती है। एक और जरूरी बात कि रनिंग के दौरान लॉन्गर एक्सहेल नर्वस सिस्टम काम करता है, इसलिए आपने फोकस इनहेल से ज्यादा एक्सहेल पर रखना है, सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। और एक्सहेल को दोस्तों, जिससे मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा धीमा करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि इससे बॉडी में CO2 का टॉलरेंस बढ़ेगा। इनहेल पर ध्यान मत दो, क्योंकि बॉडी खुद से ही इनहेल कर लेती है, आपको एक्सहेल पर ध्यान देना है। याद रखो कि स्लो ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे कि हार्ट रेट कंट्रोल रहता है, एंजाइटी कम होती है। इसीलिए एलीट एथलीट्स ब्रीदिंग ड्रिल्स प्रैक्टिस करते हैं। अब सुनिए अंतिम सच, वह यह है कि रनिंग में स्टेमिना सिर्फ लेग्स का नहीं होता, स्टेमिना लंग्स का भी नहीं होता दोस्तों। स्टेमिना नर्वस सिस्टम कंट्रोल का होता है और नर्वस सिस्टम कंट्रोल ब्रीदिंग से ही आता है। अगर आप ब्रीदिंग को ट्रेन करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते, आप बॉडी को ऑक्सीजन एफिशिएंटली उपयोग करना सिखाते हैं। तो दोस्तों 800 मीटर हो या 1600 मीटर हो या 5K हो या मैराथन हो, फुल मैराथन हो या अल्ट्रा डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, डिस्टेंस में, हर डिस्टेंस में परफॉर्मेंस का एक साइलेंट पार्टनर है आपकी, वो है ब्रीदिंग एफिशिएंसी। इसे ट्रेन करो, इसे समझो और आप जानोगे कि वही बॉडी जो पहले जल्दी थक जाती थी अब लंबे समय तक शांत बनी रहती है और पावरफुल रहती है। वीडियो काम पर लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिशन इज ऑन, मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।